हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ मतलब प्रीवियस ईयर ही है टोटल। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन पहले अच्छा से कर लेते हैं ना, उसके बाद कुछ नया क्वेश्चन होगा, जैसे भारतीय वन बुक हो गया, तो उस सबसे छाट के क्वेश्चन करेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए लो हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं लोग, और शॉर्ट तरीका से देखेंगे लोग। ठीक है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे लोग। ठीक, तो चलिए लो स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 0.01 मोल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 मोल MgCl2 बिलियन के हिमांक में अनुमान है। तो अब देखिएगा यहाँ ग्लूकोज दिया है ना, यानी फार्मूला का होता है ग्लूकोज का C6H12O6, ऐसा ही ना होता है। तो ये किसका ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो इसका वांट ऑफ गुणांक याद रखिएगा, कितना होता है, 1 होता है। ग्लूकोज का कहे, चीनी का कहे, सुक्रोज का कहे, यूरिया का कहे, इस सब का वांट ऑफ गुणांक कितना, 1 होता है। ठीक, तो ग्लूकोज का वांट ऑफ गुणांक कितना आ गया, 1। ठीक है, अब देखिएगा इसका MgCl2 का वांट ऑफ गुणांक कितना आएगा, MgCl2 देखिएगा यहाँ का 2 और यहाँ कुछ नहीं देखा 1, तो इसका जब वांट ऑफ गुणांक निकालिएगा तो कितना आएगा, टोटल 3 आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा मात्रा दोनों का सेम दिया है ना, 0.01 m 0.01 मोल या वही मोलरता, तो मात्रा दोनों का समान दिया है। लेकिन वांट ऑफ गुणांक का है अलग अलग है, इसका 1 है, इसका का है 3 है। तो अब देखिएगा इसका ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो यही तो ऑप्शन में पूछा है, समान है, लगभग 2 गुना है, लगभग 3 गुना है, लगभग 6 गुना है। तो ये कितना है, लगभग 3 गुना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब वांट ऑफ गुणांक पूछेगा ना, तो यहाँ कुछ नहीं था, 1, इसका कितना 2, तो दोनों जोड़िएगा 3, और ग्लूकोज का याद रखिएगा 1, तो जब गुना कीजिएगा तो इसका कितना होगा, 3 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, इसका लगभग 3 गुना हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर का हो जाएगा C। ठीक है, तो चलिए लो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म 4 गो होता है। पहला होता है उबाष्प दाब में उन्मूलन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक में उन्नयन, चौथा होता है अपरासरण दाब। ठीक है, 4 गो होता है। पहला कौन, वाष्प दाब में उन्नयन, दूसरा कौन, क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा कौन, हिमांक में उन्नयन, चौथा कौन, अपरासरण दाब। तो चारों में से जो है ना उसी को चुनना है। तो देखिएगा श्यानता होता है क्या, नहीं होता है। पृष्ठतना होता है क्या, नहीं होता है। अपवर्तनांक होता है क्या, नहीं होता है। एक उपरासरण दाब है ना, यही अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। ठीक, तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसका पूछा है वांट ऑफ गुणांक कितना है। तो वांट ऑफ गुणांक का मतलब वही I के मान कितना है। तो चलिए लो इसको शॉर्ट तरीका से सिखा रहे हैं कैसे मतलब वांट ऑफ गुणांक निकालते हैं। तो यहाँ देखिएगा CaNO3 के होल ट्वाइस दिया है। तो देखिएगा इसका जब भी वांट ऑफ गुणांक है ना, तो यहाँ का जोड़ लीजिए, यहाँ कितना कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ कितना 2 है, तो ये दोनों के जुड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 3। इसका वांट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जैसे NaCl है, NaCl, तो यहाँ कुछ नहीं है, 1, यहाँ का है कुछ ना है तो 1, तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वांट ऑफ गुणांक 2 आएगा। जैसे MgCl2 दिया था ना अभी, तो इसका कितना 2, और यहाँ कुछ कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा, वांट ऑफ गुणांक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही याद रखिएगा इसका। तो इसका वांट ऑफ गुणांक कितना होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो देखिएगा वायुमंडलीय दाब कहने का मतलब ना, जब इंसान पहाड़ों पर जाता है ना तो वहाँ मतलब बहुत ऊंचा पर चल जाता है, तो हवा के जैसे उधियाने लगता है, तो वही वहाँ वायुमंडलीय दाब का होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण इंसान वह
मतलब वहाँ तैरने लगता है, तो वहाँ वायुमंडलीय दाब का होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, निम्न में से कौन बिलियन का अनुसंख्या गुण है। अभी ऊपर बताए थे नाम हम चारों। प्रासरण होता है, ये तीनों नहीं होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रासरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। प्रासरण दाब में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, P बराबर CRT बराबर प्रासरण दाब को सूचित करते हैं P से, या कभी कभी पाई बराबर CRT से भी सूचित करते हैं, पाई से या P से सूचित करते हैं। ठीक है, कभी कभी न इसी को यहाँ ला देता है बाटा में। ठीक है, पाई बटा CRT, तो इहो सही होता है, इसका मतलब यही हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। अर्धपरागमय झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, तो याद रखिएगा विलायक के अणु निकल पाते हैं या विलायक के कण अर्धपरागमय झिल्ली से। इसका इंग्लिश होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको शॉर्टकट में कभी कभी SPM भी लिखता है, SPM से निकल पाते हैं। तो किसका कण, विलायक के कण, विलय के कण नहीं, विलायक का क वाला का कण निकल पाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए। पूछा है ना 0.0। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 देखेंगे। 0.1 m BaNO2 के होल्ट वाइज घोल का वांठप गुणांक 2.74 दिया है, तो विघटन स्तर क्या है। तो देखिएगा, इसके लिए हम एक फार्मूला बता रहे हैं, शॉर्टकट है बहुत। विघटन स्तर जब भी बोलेगा ना, तो अल्फा बराबर I-1 बटा में 2, और परसेंटेज में दिया है ऑप्शन ना, तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा I के मान कितना, वांठप गुना 2.74 माइनस के कितना 1 बट्टा में कितना 2 गुना में कितना 100। तो अब इसको घटाइएगा तो कितना 1.74 आएगा, और इसको 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 0.87, और 100 से गुना कर दीजिएगा, परसेंटेज निकालेंगे तो कितना 87% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये I के मान है, जो मान दिया है ना, I के मान दिया है। तो ये अभी तो बताया अल्फा बराबर I-1 बट्टा में का 2 गुना में 100 रख के बनाइएगा, तो आ जाएगा कितना 87%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए लो, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो देखिएगा, यहाँ जोड़िएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में वांठप गुना कितना 1, ऑप्शन बी में देखिएगा 6 मत कर दीजिएगा, इसको होल्ट वाइज देखिएगा। ऑप्शन बी में ई वाला 2 गो, आई SO4 है ना, तो इसका 1 गो, तो जोड़ेंगे SO4 है, ए नहीं जी 4 इसका होल्ट वाइज है, नहीं ये SO4 है। तो इसका होल्ट वाइज कितना 1, तो ये वाला जोड़ लीजिए, ये NO2 और इसका 1, तो कितना हो जाएगा इसका 3, इसका कितना 1, और इसका देखिएगा NH4 है और NO3 इसका होल्ट वाइज नहीं है, तो इसका 1 गो, इसका 1 गो और इसका 1 गो, कै गो 2 गो, और इसका जोड़िएगा ना तो NO3, तो इसका भी 1 गो और के का 1 गो, तो वांठप गुणांक किसका कितना, इसमें जोड़िए किसका सबसे अधिक आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी का ही क्वथनांक में क्या होगा, क्वथनांक अधिकतम होगा। जिसका आई के मान अधिक आएगा उसी का क्वथनांक का होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब ये अनुसंख्यक गुणधर्म ना समझ में आ रहा है, देखिएगा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं, आई के मान वांठप गुणांक कैसे निकालेंगे, NO2 Na2 और SO4, और इसके होल्ट वाइज कुछ नहीं रखा है, 1 है, तो ई वाला 2 गो, ई वाला 1 गो, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आई के मान सबसे अधिक जो आएगा ना बी में ही आएगा। और आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में भी आ जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी में NH4 और NO3 दिया है, तो इसका होल्ट वाइज 1 है, इसका होल्ट वाइज 1 है, तो जोड़िएगा तो 2 आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका कितना होगा 2 आएगा, बी आएगा ऑप्शन नंबर सही।
आगे देखिएगा, आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन ताप पर 0.022 मतलब 8 से 21 वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो देखिएगा इस घोल का सांद्रण क्या होगा। तो अब देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन चलिए लो, इसका क्वेश्चन तो पढ़ लिए लो, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा अभी बताए थे P बराबर CRT, P बराबर का CRT, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें पहले ही बोला है एक घोल जिसका प्रासरण दाब यानी P का मान कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है, 0.0821, ठीक है। और सांद्रण पूछा है ना, यानी C का मान पूछा है, और R का मान भी कितना होता है 0.0821 होता है, और T के मान कितना दिया है 300 केल्विन दिया है, ठीक है। तो ये 0.0821 से 0.0821 का होगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तब यहाँ बच का जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा। देखिएगा इसको अब से बता देते हैं, देखो एक बार अच्छा सा क्वेश्चन पढ़िए अब से। चलिए सॉल्यूशन किए थे, फिर से एक बार बता रहे हैं। एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन ताप पर 0.0821 वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा, यानी C का मान निकालना है। तो R के मान याद रखिएगा 0.0821 होता है, ठीक है। कितना होता है 0.08 से 21 होता है, ठीक है। किसका मान, R का, R एक नियतांक होता है, और T के मान कितना दिया है 300 दिया है, ठीक है। और प्रासरण दाब कितना दिया है, P का मान 0.08 से 21, तो इस फार्मूला पर ही रख देना है बस, P बराबर CRT पर। तो P का मान कितना 0.0821, C का मान निकालना है, R के मान कितना 0.0821, और T के मान कितना 300, तो ई कट जाएगा, इससे समान है। तो अभी C बराबर कितना जाएगा 1/300, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। चलिए लो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन होगा। यहाँ क्वेश्चन में एरर है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा, अधिक होगा, ये छोटा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अधिक होगा। तो अब देखिएगा यहाँ चेक करते हैं, K2SO4 दिया है ना, तो बताए थे इसका वोल्ट वाइज कुछ नहीं देखा है, 1 है, तो ये 2 गो, ये वाला 1 गो, कितना हो जाएगा 3 गो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का कितना वाट है गुना 3 गो। अभी बताए थे NaCl का कितना 1 और 1 2, यूरिया का 1, ग्लूकोज का भी 1, तो सबसे अधिक किसका आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही, ठीक है। जिसका आई के मान अधिक होगा ना, वह अनुसंख्या गुणधर्म अधिक होगा। तो हिमांक अनुमान अधिक होगा तो किसका, K2SO4 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा है 2013 में भी और 2022 में भी। चलिए क्वेश्चन हम लोग 12 देखेंगे, बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। तो अभी ऊपर भी बताए थे 2 क्वेश्चन है, यो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्वथनांक मूल। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। तो अभी बताए थे कितना सुक्रोज है, तो इसका कितना 1, सॉरी ग्लूकोज है तो 1, सुक्रोज का भी 1, यूरिया का भी 1, और NaCl का कितना 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 2, तो जिसका अधिक आएगा उसका अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे आ जाइए, आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, समप्राशनी बिलियन डैश के बराबर होता है, ठीक है ना, मोलर सांद्रण के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए लो क्वेश्चन 14 देख लिए लो, और देखते हैं लो इसके आगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, इन जैसे ब्रिलियंट का बुक है ना जो प्रीवियस ईयर वाला, तो उसमें इसे सेट वाइज करके दिया है क्वेश्चन। तो हम लोग जितना प्रीवियस ईयर आज है ना 2 चैप्टर का वो सब ही करेंगे ले, ठीक है। तो चलिए लो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 के देखते हैं लो, जैसे अलग दिया है ना, 1.1 अलग दिया है, 1.2 अलग करके इसे पॉइंट बना दिया है, ठीक है।
तो इसीलिए नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन क्वेश्चन सब होगा। ठीक है, तो चलिए लो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आदर्श विलयन निम्न में से कौन होता है? तो आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन बोलते हैं, सीधा बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। HCl और H2O का पूछा जाएगा ना, स्थिर क्वाथी एजियोट्रोपी मिश्रण कितना होता है? तो याद रखिएगा 20.2 HCl होता है। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बनाने के चक्कर में ना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फिक्स होता है कितना? 20.2 HCl। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए अब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 के बाद 3 दिया है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग पढ़ते हैं। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं का एजियोट्रोपी मिश्रण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एजियोट्रोपी मिश्रण। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो आदर्श घोल नहीं है ना, आदर्श घोल नहीं है, नहीं मतलब का क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है HCl3 और एसीटोन का CH3CO CH3 होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो याद रखिए क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। ठीक, चलिए लो अगला क्वेश्चन करते हैं। लो अगला क्वेश्चन जो है ना, इसका हमें पता है, अगला क्वेश्चन जो दिया है इसका ऑप्शन इसमें नहीं है। इसका ऑप्शन आता है, अगर किसी के पास भारतीय भवन का बुक होगा तो भारतीय भवन के बुक का 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेम होगा इसका ना, 0.5 आंसर सही होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं। इसका आंसर इसमें नहीं है, 0.5 सही होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं लो इसमें। तो 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण का होगा। तो मोलर सांद्रण जैसे मोलालता बराबर का होता है? मोलालता बराबर विलय का मोल बटा विलय का द्रव्यमान गुणे में कितना? 1000 होता है ना। तो यहीं पे बिलियन दे दिया, ये वाला क्या दे दिया? विलय। तो विलय कैसे निकालेंगे? बिलियन में से विलय को घटा देंगे। तो 234.2 ग्राम से 34.2 ग्राम घटाएंगे, कितना बचेगा? 200 बचेगा, बचेगा ना 200। और देखिएगा चीनी का ना अनुभार कितना होता है? चीनी का C12H22O11 का कितना होता है? 342 होता है। तो इसका विलय का मोल निकालिएगा ना, तो 34.2 ग्राम बटा में कितना? 342। इसको काटिएगा ना तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो विलय का मोल कितना आ जाएगा? विलय का मोल कितना आएगा? विलय का मोल आएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मोलालता वाला फार्मूला होता है ना, वही मोलर सांद्रण का होता है। तो ये कितना आएगा? विलय का मोल 1/10। अगर विलय का मोल नहीं समझ में आ रहा हो ना तो बता रहे कैसे निकाला जाता है। चीनी का अनुभार कितना होता है? 342। इसका भार कितना दिया है? 34.2 ग्राम। तो देखिएगा मोल बराबर किसी का मोल कहे तो भार बट्टा का होता है अनुभार। तो ये भार है, अनुभार कितना दिया है? 342 आता है, उसको जोड़िएगा, इसको निकालिएगा ना तो विलय का मोल कितना आएगा? 1/10 आएगा काट के। ठीक है, तो विलय का मोल कितना? 1/10। और ये देखिएगा यहाँ भी बताए विलायक निकालिएगा, विलायक का द्रव्यमान। तो ये विलय है, इसमें से घटाए तो कितना आता? 200 ग्राम और गुना में कितना? 1000। तो इसको जब सॉल्व करिएगा ना कितना? 200 आई कितना आ जाएगा? 1000। तो इसको 3 गो 0 से 3 गो 0 काटिएगा ना तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 आएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 0.5 आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। आई गलती है, 0.5 ही आंसर सही है इसका। ठीक है, जो भारतीय भवन का बुक होगा उसमें देख लीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इसको बनाना सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लो अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सी तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करती? तो याद रखिएगा मोलालता
डबल लॉ वाला ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यह न स्मॉल m से सूचित किया जाता है। और विलय का मोल और बट्टा में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यानी मास होता है। तो इसमें आयतन नहीं होता है, इसीलिए यह क्या होता है, ताप से प्रभावित नहीं होता है। कौन, मोललता। आई देखिएगा क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। आगे आ जाइए, क्वेश्चन हम लोग अब 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, केन शुगर। देखिए अभी केन शुगर चीनी का बता रहे थे ना, 342 क्वेश्चन में दिया है कि 5% एक घोल पदार्थ X के साथ 1% घोल आइसोटोनिक है तो X का भार होगा। तो देखिएगा बहुत शॉर्ट तरीका से बता देंगे। देखिएगा 5% बराबर कितना दिया है, 342 दिया है, तो 1% बराबर पूछ रहा है, तो 342/5। तो इसको भाग कर लीजिए, भाग तो करने आता ही होगा, तो भाग दीजिए, कितना आएगा, 68.4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है ना, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन की मोलारता क्या होगी। तो बिलियन की मोलारता बराबर देखिएगा, कैपिटल M से सूचित करते हैं, तो विलय का मोल और बट्टा में क्या होता है, बिलियन का आयतन लीटर में, अगर ml में होता है तो 1000 से गुना होता है, ठीक है। तो विलय का जब मोल निकालिएगा ना, तो अब देखिएगा ये 2 ग्राम दिया है, इसका अनुभार पता है कितना होता है, 40 होता है, इसका 23, इसका 16, इसका 1 जोड़ लीजिएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 भार बट्टा अनुभार आएगा, इसको काटिएगा तो 1/20 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/20 का आ जाएगा, मोल आ जाएगा विलय का मोल, तो 1/20 आई कितना दिया, 200 ml, और गुना में कितना, 1000। तो इसको सॉल्व करिए, तो 1/200 और गुना में कितना, 1000। तो 3 गो 0 से 3 गो 0 काट दीजिए, तो 1/4 आएगा, 1/4 को सॉल्व करिए, कितना आएगा, 0.25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला पढ़े भी होंगे लो, ऐसा कुछ ना, थ्योरी जब पढ़ाते हैं लो ना मोलालता या मोलारता का, तो उस पर ये सब न्यूमेरिकल करा दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 देखिएगा, घोला के 1 kg में उपस्थित घुले के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो देखिएगा घोला के 1 kg कह दिया ना, तो 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या का कहते हैं, मोलालता कहते हैं, याद रखिएगा। और 1 लीटर यही रहता ना, तो क्या हो जाता, मोलारता हो जाता, ठीक है। और 1 kg है तो क्या है, मोललता है, ये भाषा ही होता है, मोललता की भाषा ही होता है। 1 kg विलय में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या का कहते हैं, मोललता कहते हैं। 1 kg विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। 1 लीटर विलयन के आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलारता कहते हैं। ये भाषा ही होता है, ठीक है। ये भाषा से ही क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए लो आगे क्वेश्चन देखते हैं ना। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन हम लोग के ना चैप्टर 2 से केमिस्ट्री में पूछा था, ठीक है, बिहार बोर्ड में। तो हम लोग उतना क्वेश्चन कर लिए ना, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लो, और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिएगा लो, ठीक है। तो आज वीडियो इतना ही तक रखते हैं लो, आज के लिए बाय।